फार्म न्यू इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कहीं हमने कल वीडियो बनाया था कि आपको बताया था कि ज्योग्राफी हम आपको बताएंगे, और ज्योग्राफी में पहले हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल। विश्व भूगोल पढ़ने से आप लोगों को एक मानचित्र लेना पड़ेगा, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो कि मानचित्र में दिया गया है उसी हिसाब से आपको वहाँ पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, पृथ्वी बना है। पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटने के बाद तो ये जो फिगर बना है आप देख रहे हैं, ये फिगर, ये उत्तरी गोलार्ध ना कि दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको एक समझने के लिए बताया गया है कि ये 0 से 90 अंश इसको या तो उत्तरी गोलार्ध या तो दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ ये अप्लाई होगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो ये ना समझें कि ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लिए है, बल्कि ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों के लिए है। जब भी अब ये चीज देखिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर हवा कुछ तरीके से चलती है। जैसे विषुवत रेखा पर हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो हवा जब भी चलती है, जैसे आप लोग देखे हैं जब हवा चलता है, हवा चलते समय देखिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जो इसके लिए गैप होता है, अंतराल होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच जो अंतराल होता है, तब हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच हवा चलती है। तो उसी के हिसाब से यहाँ 30 अंश के बीच जो होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, फिर 66 के पास लो प्रेशर होता है, 90 के पास हाई प्रेशर। तो यहाँ जब भी हम एज्यूम करते हैं किसी फिगर पर, तो उसके जैसे अपने कॉपी पे देखेंगे तो उसके साइड में एक पूरब होगा एक पश्चिम होगा। तो पूर्व साइड में यहाँ पे 10 से 30 के बीच पूर्वापवन चलता है। जैसे यहाँ देखिए पूर्वापवन चलता है। फिर यहाँ 30 से 60 के बीच में पश्चिमापवन चलता है। 0 से 10 के बीच को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। जब भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, यहाँ देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश लिखा गया, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश। जब भूमध्य रेखीय प्रदेश के बाद 10 से 30 अंश महाद्वीप के पूर्व में, महाद्वीप के पूर्व में मानसूनी प्रदेश होती है, तथा बीच में सवाना या सूडान तुल्य प्रदेश होता है, तथा पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश होता है। बाद हम ये देखते हैं कि 30 से 45 के बीच में महाद्वीप के पूर्व में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है, और बीच में स्टेपी प्रदेश पाया जाता है। और पश्चिम में महाद्वीप के 30 से 45 के महाद्वीप के पश्चिम में भूमध्य सागरीय प्रदेश पाया जाता है। उसी तरह 45 से 60 के बीच में महाद्वीप के पूर्व में लॉरेंसिया प्रदेश पाया जाता है, तथा बीच में साइबेरियन प्रदेश पाया जाता है, और उसके पश्चिम में ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, और 60 से 90 के बीच में टुंड्रा जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो अगर हम देखें फिर इसके बाद जो 0 से 10 के बीच में होता है, यहाँ पर कोई मतलब जैसे हमेशा यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई रहने के नाते यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेली बारिश होती है, डेली बेस पे, मतलब हर रोज यहाँ 2 बजे से 4 बजे तक वर्षा होती है। वो वर्षा कपासी मेघ वर्षा से होती है। इसको अभी हम बाद में और डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कैसे कि एक पूर्वापवन होता है। पूर्वापवन 10 से 30 अंश के बीच में बहते हैं। पूर्वापवन का प्रभाव ग्रीष्म ऋतु में, ये जो है पूर्वापवन का प्रभाव ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है। जब ग्रीष्म ऋतु में अधिक होगा पूर्वापवन का प्रभाव, तो बारिश की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। तो बारिश की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती जाती है, तो सबसे ज्यादा बारिश मानसूनी प्रदेश में, उसके बाद सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। फिर इसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश में आते आते वर्षा बहुत कम हो जाती है। जैसे मतलब मात्र यहाँ नाम के 10 सेंटीमीटर से या 15 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो यहाँ इसलिए जब वर्षा कम होती है तो यहाँ मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें 30 से 45 के बीच में यहाँ पर पछुआपवन प्रभावी होता है, जो कि पछुआपवन प्रभावी होता है शीत ऋतु में प्रभावी होता है। ये शीत ऋतु में प्रभावी होता है। जब ये बारिश होती है तो शीत ऋतु में प्रभावी होता है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है। इसके बाद समशीतोष्ण घास के मैदान में, फिर इसके बाद सबसे कम यहाँ। फिर इसके बाद अगर हम देखें 45 से 60 के बीच में, तो पछुआपवन का प्रभाव ये वर्ष भर प्रभावी रहता है। हमेशा बारिश होती रहती है, वर्ष भर प्रभावी रहता है। तो ये यहाँ पर जैसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में बारिश, फिर समशीतोष्ण, फिर यहाँ बारिश। तो जब यहाँ पर आते आते
45 से 60 के बीच में महाद्वीप के पश्चिम में जब बारिश कम हो जाती है तो यहाँ पर शीत मरुस्थल का विकास होता है, शीत मरुस्थल का विकास होता है। उसी तरह यहाँ पे होते हैं ध्रुवीय पूर्वा कोण 60 से 90 के बीच में पाया जाता है।